भारतीय रिजर्व बैंक इस साल बड़े पैमाने पर कैश मार्केट में डालेगा ताकि ग्लोबल रिस्क से इकोनॉमी को सिक्योर रखा जा सके। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई अभी चल रहे फाइनेंशियल ईयर में बॉन्ड खरीद और विदेशी मुद्रा स्वैप के जरिए 4 लाख करोड़ यानी करीब 47 अरब डॉलर तक सिस्टम में डाल सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुताबिक पहली हाफ ईयरली में 2 लाख करोड़ तक का कैश इन्फ्यूजन हो सकता है। जनवरी से अब तक आरबीआई पहले की 80 डॉलर अरब का इन्फ्यूजन कर चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों जरूरी है इतनी बड़ी रकम। जब भी इंटरेस्ट रेट्स में कटौती होती है, उसे इफेक्टिव बनाने के लिए मार्केट में पर्याप्त कैश होना जरूरी है। अमेरिका की नई टैरिफ नीति के कारण इंडियन एक्सपोर्ट में दबाव बढ़ने का खतरा है। ऐसे में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती और कैश बढ़ाने से इंडियन मार्केट्स को सहारा मिलेगा। आरबीआई ने फरवरी में 5 साल बाद पहली बार रेट्स में कटौती की थी और अब 9 अप्रैल को फिर से रेट्स घटाने की उम्मीद है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि बीते सालों में रेट्स में कटौती के दौरान मार्केट में कम से कम 2 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा कैश होती थी, तभी पॉलिसी का असर दिखता था। डॉलर स्वैप और कैश का दबाव अप्रैल जून में लगभग 35 अरब डॉलर के फॉरवर्ड सौदे मैच्योर होने वाले हैं। अगर आरबीआई इन्हें रोल ओवर नहीं करता है तो सिस्टम में फिर से कैश की कमी हो सकती है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आरबीआई को कैश की स्थिति में लगातार सरप्लस बनाए रखने के लिए नए फॉरवर्ड स्वैप या ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि ओएमओ करने पड़ सकते हैं। बॉन्ड मार्केट पर असर। पिछले हफ्ते आरबीआई ने अप्रैल के लिए एक्स्ट्रा 80,000 करोड़ की बॉन्ड खरीद का ऐलान कर मार्केट को चौंका दिया था। इसके चलते 10 साल की गिल्ट यील्ड गिरकर 6.46% पर आ गई है, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे निचला स्तर है। नोमरा होल्डिंग्स को उम्मीद है कि यील्ड आगे गिरकर 6.25% तक आ सकती है। अगर सिस्टम में कैश का हाल जाने तो जनवरी में बैंकों में नकदी की भारी किल्लत थी। सिस्टम 3,30,000 करोड़ के घाटे में था, लेकिन अब ताज़ा खरीदारी से कैश फिर से सरप्लस में आ गई है। आईडीएफसी बैंक ने कहा है कि आरबीआई का फोकस अब सिस्टम को लगातार नकदी से भरा रखने पर है। पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने कैसे समय समय पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए नकदी बढ़ाई या घटाई। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई फिर से बड़े पैमाने पर कैश जोड़ने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7 अप्रैल सोमवार को मार्केट में बहुत गिरावट देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रंप की टैरिफ नीति, जिसके कारण भारतीय बाजार पर भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। इस बीच अब आरबीआई ने इतना ज्यादा कैश फ्लो लाने का फैसला किया है ताकि मार्केट थोड़ी स्टेबल हो सके। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।